रचित कुमार के ऑफिस में जाकर के जब हमने स्टैम्प पेपर का नंबर डलवाया उस कंप्यूटर में कि भाई जांच करो कैसे कंप्लीट जब जनरेट हुई है, तो उसके कंप्यूटर में शो नहीं हो रहा था। कंप्यूटर पे शो नहीं हो रहा, मतलब ये ई स्टैम्प भी नहीं है। फिर अभी ये जांच का विषय है, पुलिस जांच करे इसको कि ये ई स्टैम्प सही है कि गलत है, क्योंकि ई स्टैम्प ये देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन जब इसकी जांच मैंने अपने लेवल पे करी तो ये गलत निकल रहा है। अब पुलिस अगर इसको फोरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजे या फिर जहां पर इन लोगों का रिकॉर्ड होता है वहां पर इसकी जांच कराए तो ये साबित हो सकता है कि ये सही है या गलत है। दूसरा, आपके जो ब्रदर साथ में बैठे हुए हैं, इसमें जो साइन किए हैं, ये साइन आपके हैं या वो आपके हैं? इसने साइन को कॉपी पेस्ट कर रखा है। ये असली कागज नहीं दिखा रहा है। हमने पुलिस वालों को भी बोला कि इसकी असली कागज मंगा दो, ये असली कागज नहीं दिखा रहा है। पिछले 2 महीने से हम घूम रहे हैं। ये क्या कर रहा है कि फोन के अंदर दिखाता है और फोन के अंदर मुझे पूरा जहां तक देखने से लग रहा है एडिटेड है, ये एडिटेड करके असली कॉपी आज तक इसकी सामने नहीं आई है। मैं लेफ्टिनेंट मनीष कुमार हूँ। फिलहाल मैं नसीराबाद राजस्थान में पोस्टेड हूँ और मैं यहाँ पर अपना एक पारिवारिक मेरा व्यवसाय है जिसके ऊपर देहरादून निवासी रजत कुमार, जिसके पिता का नाम राजशेखर है, वो यहाँ पर रहता है IT पार्क दून डिवाइन में, यहाँ का रहने वाला है। उस बंदे को हम जानते हैं 2022 से। 2022 में ही हमने गोवा के अंदर हमारा एक रिजॉर्ट ओपन किया था। ये बंदा 2021 में, ये मेरा छोटा भाई है जो यहाँ पर अंजलि लैब के माध्यम से कोरोना के टेस्टिंग करने के लिए आया था। ये बंदा उसको मिला था 2021-22 में एक नित्यम शर्मा नाम के इंसान के द्वारा। उसके पश्चात जब ये हमसे बातचीत किया, इसने कुछ समय हमारा साथ काम किया तो इसने हमारा भरोसा जीत लिया। भरोसा जीतने के बाद में पिछले साल 2022-23 का जो सीज़न होता है गोवा में, ये सीज़न चलता है 1 सितंबर से लेकर के 31 मई तक। 31 मई को सारे रिजॉर्ट बंद हो जाते हैं 3 महीने के लिए। 1 सितंबर से दोबारा खुलते हैं। 1 सितंबर को क्या हुआ कि हमने इसके साथ में गए और इसको देख रेख करने के लिए और मैनेजमेंट के अंदर इसको मैनेजर के तौर पे वहाँ पर हमने इसको काम करने के लिए भेज दिया था। मैं अपना काम भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और घर में माता पिता मेरे बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करने के लिए थोड़ा बीमार रहते हैं, तो इसको वापस हरियाणा आना पड़ गया। मैं हरियाणा का निवासी हूँ, तो ये वहाँ पे देख रेख कर रहा था। उस फायदे का, भरोसे का और खाली समय का इसने इस दुरुपयोग करते हुए क्या किया कि देहरादून के अंदर कचहरी में जा करके राजेंद्र सिंह नेगी नाम के एक अपना यहाँ पर लॉयर है, एडवोकेट भी है और नोटरी वाला भी है, उसके साथ मिलके इसका एक दोस्त है संयम गोयल, वो भी देहरादून का रहने वाला है। इन दोनों ने मिलकर के एक नकली स्टैम्प पेपर तैयार करवाया और राजेंद्र सिंह नेगी की जो स्टैंप गुम हो रखी थी उनका इस्तेमाल कर करके इसने एक पूरा स्टैम्प पेपर तैयार करवाया। ये वो स्टैम्प पेपर की कॉपी है। इस स्टैम्प पेपर ये है जी पिछले साल 2023 का। इस स्टैम्प पेपर में उसने फर्जी मेरे भाई के दस्तखत करके रखे हुए हैं, उसके बाद में फर्जी स्टैंप लगा के रखी हुई है और भारतीय जो ये स्टैम्प पेपर है ये भी फर्जी है। इसका भी हमने पता करवाया है। इसका प्रूफ मैं खुद राजेंद्र सिंह नेगी से लेके आया हूं। राजेंद्र सिंह नेगी को मैं मिला हूं और उसने IT पार्क के SHO के नाम पे एक अपने लेटर हेड के ऊपर लिख के दिया है और अपनी सारी स्टैंप लगा के दी हैं कि उसका इस स्टैम्प पेपर और इस कागज से कोई भी लेना देना नहीं है। वो नहीं जानता कि वो किस प्रकार हुआ है, किसने उसका दुरुपयोग किया है। इसके साथ में वो रिप्लाई देता है कि पिछले साल लगभग अप्रैल के महीने में उसकी सारी स्टैंप गुम हो गई थी। अब गुम हो गई थी या फिर इस बंदे ने चोरी कर ली थी इसका दुरुपयोग करने के लिए, वो जांच का विषय है। इसके पश्चात में राजेंद्र सिंह नेगी की तरफ से जब क्लैरिफिकेशन हमको मिल गया कि भाई ये स्टैम्प पेपर मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है, स्टैम्प पेपर खुद बोल रहा है कि मैं गलत हूँ, मेरे भाई के गलत सिग्नेचर हुए हैं। मैं लगभग आज से 15-17 दिन पहले 17 अक्टूबर 2024 को मैं यहाँ पर IT पार्क में पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। ये उस कंप्लेंट की कॉपी है। 20 दिन हो गए पुलिस तहकीकात किए जा रही है। 3 दिन पहले वहां पर पुलिस स्टेशन के अंदर अपने अभी फिलहाल RK शर्मा जी हैं, इंस्पेक्टर RK शर्मा जी, उन्होंने बोला कि ये जो हमारा केस है ये कोतवाली क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के अधीन होता है और ये उधर ही जांच होगी। मैं उस चीज पे भी अपने आप में खुश था कि चलो कम से कम कहीं तो आगे बढ़ेगा मामला।
3 दिन पहले वहां पर अभी दूसरा बंदा आया इंक्वायरी करने के लिए, जिसका नाम है सर्वेश कुमार, इंस्पेक्टर सर्वेश कुमार। अब सर्वेश कुमार ने आकर के मेरे को दोबारा से भ्रमित किया कि भाई ये थाना, ये जो केस है हमारे आईटी पार्क के थाना में ही चलेगा, और उसने वहां पर इसकी इंक्वायरी शुरू कर दी। इसने सामने वाले पक्ष को बुलाया और पक्ष से अनाप शनाप की कब पैसे आए, कहां से पैसे आए, किसने पैसे दिए, इस प्रकार की बातें करना शुरू कर दिए। तो मैं उसको बोल रहा हूं कि भाई सबसे पहला केस तो बन रहा है कि गलत सिग्नेचर। अगर सिग्नेचर झूठे हैं, आपने जो कागज बनाया है वो भी झूठा है, उसके पश्चात में अगर कागज और सिग्नेचर ही झूठे हैं तो उसके अंदर जो लिखी हुई लाइनें हैं वो अपने आप तत्काल प्रभाव से निष्क्रिय हो जाती हैं। आप ये जांच क्यों नहीं कर रहे हो कि इसने कागज बनाया है कि नहीं बनाया है? वो अपने केस को कहीं और घुमा रहे हैं। मैं यहाँ पर एसएसपी के ऑफिस के अंदर भी अपने खुद के निजी कार्यालय से मैंने एक एप्लीकेशन भेजी है। मैंने वो स्पीड पोस्ट की थी, जिसका स्पीड पोस्ट का मैसेज मेरे पास आ चुका है कि भाई ये एप्लीकेशन आपकी पहुंच चुकी है। एसएसपी कार्यालय से वो एप्लीकेशन नीचे कंसर्न विभाग में शायद फॉरवर्ड कर दी गई है। शायद यहाँ पर किसी थाना में से हवलदार सुभाष कुमार का मेरे पास फोन आया था। उन्होंने बोला कि आपकी एप्लीकेशन है, उस रिगार्डिंग बात करनी है। तो जब मैंने उसको बताया कि आईटी पार्क में ऐसे जांच चल रही है, तो उसने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए कि बोले आईटी पार्क वाले जानेंगे। अब मैं भारतीय सेना में लिमिटेड समय के लिए अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने आता हूं। उन छुट्टियों को अपनी मजबूरी के कारण मैं देहरादून के अलग अलग थानों में जाकर के गुहार लगा रहा हूं कि कोई मेरी सुनवाई करे, इस मुद्दे के ऊपर एफआईआर करे, इसकी जांच करे और हमारे साथ न्याय करे। वो नहीं हो पा रहा है। पिछले लगभग मेरी 15 दिन की छुट्टियां बर्बाद हो चुकी हैं और कुछ समय की छुट्टियां बची हैं। अब मैं बार बार अपने कार्यालय से चिट्ठियां लिखता हूं, यहाँ पर भी आता हूं, कंसर्न विभाग में भी जा रहा हूं, लेकिन लगातार मुझे इस मुद्दे का हल नहीं मिल रहा है। देहरादून में जिस बंदे ने, रजत कुमार और संयम गोयल नाम के जिस बंदे ने ये गड़बड़ कर रखी है, मैं बस इतना चाहता हूं कि पुलिस महकमा जागरूक हो और उनके खिलाफ कम से कम इंक्वायरी शुरू करके, जो 20 दिन हो गए हैं, और समय जाया ना करे और उनके खिलाफ कम से कम एफआईआर तो करे यार। एफआईआर करने के लिए यहाँ पर 20-20 दिन का वक्त जाया हो रहा है। एक नॉर्मल सी एफआईआर लिखने के लिए भी पुलिस विभाग को जांच करने में 20 दिन लग चुके हैं, और आगे कितना वक्त लगेगा मैं भी नहीं जानता हूँ। पुलिस वाले भी बताएंगे कि कब तक कितना वक्त लगेगा। ये मेरा आपसे न्याय की गुहार लगाने के लिए मीडिया के भाई बंधुओं का मैं सहारा मांगता हूं, और मेरी आपसे वही दरखास्त है कि इस चीज को हाईलाइट करें और मेरी मदद, अगर हो सके मेरी मदद ना करें, कम से कम भारतीय सेना के एक सैनिक की मदद करें।